जय बाबा की जय। शिव शंकर भगवान निरंजननाथ गुरु बभूता सिद्ध ज्योतिराम भगवान की जय हो। आज बाबा ज्योतिराम की पूजा विधि सभी भक्तों को बताई जाएगी। कुंडा धाम लोबड़ास से ये मंदिर पे श्री फॉरेस्टर साहब आपको जोत करके बताएंगे। जोत के लिए 4 ईंट लगा दे, ऐसे कम से कम कातड़ी रखी जाए इस पे। इस प्रकार से एक कातड़ी रख लें, इस प्रकार से बैठे, फोटो रख दी जाए यहाँ भगवान भोलेनाथ की। इस प्रकार से पूर्व दिशा में, कमरा कहीं भी देखता हो उससे कोई लेना देना नहीं है। पूर्व दिशा में भगवान शिव का मुंह कर दिया जाए। फिर एक गिलास में दाना रख करके अनाज और इस साइड रख दिया जाए, बाईं साइड। इसमें अगरबत्ती रोक दीजिए। इस प्रकार से अगरबत्ती जला लें। भगवान शिव को इस प्रकार से घुमाएं और ऐसे अगरबत्ती लगा दें। फिर दीपक रख लें यहां, 2 दीपक। फिर एक दीपक में एक बात होगी। ये फॉरेस्टर साहब रख रहे हैं, आप देख लें, देख सकते हैं आप। ये बात लगा दी है, ये लो, एक बात लगा दी, सिंगल बात। अब दूसरा जो दीपक है उसमें फॉरेस्टर साहब डबल बात लगाएंगे, 2। देखो आप, ये लगा दी। उसके बाद दीपक में घी डाल रहे हैं वो। अब जो मंदिर से विभूति दी जाती है, दीपक चालू करें साहब, आप दीपक चालू कर रहे हैं। थोड़ी सी कहीं रह बात हो, गैप से जुबान दिखती रहे भाई, डबल बात से। इस प्रकार फॉरेस्टर साहब दीपक चालू कर दिए हैं। ऐसे आप दीपक चालू कर लें। दीपक चालू हो गए हैं, देख सकते हैं आप। उसके बाद में ये जो पहले की विभूति है इसको साइड में करें, ऐसे साइड में कर लें। यहां मंदिर से जो 3 पुड़ी दी जाते हैं, एक खाने के लिए, एक नाणे के लिए और एक जोत के लिए। इस प्रकार से उसको खोलें। ये देखो आप देख सकते हैं, इस प्रकार से खोलें दीपक के सामने, बिल्कुल ऐसे खोल दें। देख सकते हैं आप, फॉरेस्ट साहब ने वो पुड़िया यहां खोल दी है विभूति की। अब यहां जागता रखें। ये जल का लोटा है ना, जो आप रख सकते हैं, इधर रख लें, क्योंकि जल 24 घंटे बाबा के पास रहना चाहिए। अब जागता, अब फॉरेस्टर जी जागता लगा रहे हैं, देख सकते हैं आप। जागता केवल कोर का ऊपड़ा, ये फॉरेस्टर साहब ने है ना जो जागता रख दिया है, जागता रख दिया है फॉरेस्टर साहब ने। फॉरेस्टर साहब ने घी खेना चालू कर दिया है। बाबा आ गया है, महाराज श्री आ चुके हैं। अब हाथ जोड़ करके प्रसाद चढ़ा रहे हैं फॉरेस्टर साहब। हाँ, गुरु गणेश जी का नाम लेकर के चढ़ा दें, भगवान शिव शंकर का नाम लेकर के चढ़ाएं दूसरी बार। तीसरी बार गुरु बभूता सिद्ध का नाम लेकर के चढ़ाएं। चौथी बार भगवान ज्योतिराम का नाम लेकर के चढ़ाएं। भगवान ज्योतिराम का नाम लेकर के प्रसाद चढ़ाने के बाद आप प्रसाद को रख दें। प्रसाद चढ़ चुका है, उसके बाद बाबा को चालू करवाएं आप। इस प्रकार से 3 बार बाबा के है ना जो बस चालू करवा दें। बाबा आ रहा है। अब आप हाथ जोड़ करके सभी बैठे हैं ना, आपके परिवार के जो भी सदस्य बैठे हैं सब है ना, जो ऐसे बैठ जाएं और आरती स्टार्ट कर दें बाबा की। भगवान शंकर की आरती भी गा सकते हैं, भगवान बभूता सिद्ध की आरती भी गा सकते हैं, भगवान ज्योतिराम की आरती भी आप गा सकते हैं, बाबा चूड़ सिद्ध की आरती भी गा सकते हैं, बाबा रामा पीर की भी आरती गा सकते हैं।
इस प्रकार से आरती गाएं, हाथ जोड़ के निवेदन करें। उसके बाद यहां तिलक करें, आप भगवान शिव के तिलक करें। ऐसे भगवान शिव को तिलक करें, भगवता सिद्ध महाराज को तिलक करें, भगवान ज्योतराम को तिलक करें, फिर खुद के तिलक करें। आप 3 बार विभूति खाएं। जोत लें, अब ऐसे जोत ले लें, 3 बार जोत लेनी है। अब उसके बाद में एक चुटकी विभूति उठाएं, घुमाएं जोत पे, पीछे भगाएं, फिर घुमाएं, फिर पीछे भगाएं, फिर घुमाएं, फिर सिर के ऊपर से भगाएं। फिर आप प्रार्थना कर सकते हैं, और जो आपके पास में पानी का पात्र रखा हुआ है, 3 बार विभूति उठाएं इस प्रकार से, इस प्रकार से। फिर आप 3 अगरबत्ती जलाएं, 3 अगरबत्ती जलाएं आप। अगरबत्ती जल चुकी है, अगरबत्ती ज्यादा भी जला सकते हैं, 5 भी जला सकते हैं, लेकिन 3 तो जलानी है आपको। 3 अगरबत्ती आप इस प्रकार से जलाएं। जलाने के बाद में लोटा उठाएं, विभूति खा ली है, धूप लगा लिया है, अब लोटा इस जोत पे घुमाएं 3 बार ऐसे, हाँ इस प्रकार से 3 बार घुमाएं। जय हो भगवान भोलेनाथ, सब शिव शंकर भगवान की जय हो, ज्योतराम भगवान की जय हो। हाथ पे रख लें और आप खड़े हो जाएं। एक आदमी जोत के पास में बैठा है, ऐसे बैठा रहना चाहिए, क्योंकि बाबा आ रहे हैं जब तक, है ना, जो जोत के साथ रहना है। फिर छिड़काव चालू करें। छिड़काव की प्रक्रिया ये है, जिस जगह से आप पूजन कर रहे हैं उसी जगह से, है ना, जो छिड़काव चालू कर दें। इस प्रकार से पूजा है, ऐसे छिड़काव करते रहें। जैसे जितने भी कमरे हैं बट बट करके कर लें, और छिड़काव करते हुए ऐसे गेट की तरफ आ जाएं। पूरे मकान में छिड़काव होना चाहिए, कोई जगह बाकी नहीं रहनी चाहिए। छिड़काव करते करते ऐसे गेट की तरफ आएंगे। अब फॉरेस्ट साहब गेट के कार लगाएंगे। अब देखना आप कार कैसे लगती है, इस प्रकार से कार लगा दें। फिर है ना, जो बाहर की साइड जितनी भी जगह है उसमें छिड़काव कर दें, अपनी जगह के अंदर, खुद की जगह में छिड़काव करें। आप छिड़काव करते रहें, फेंक दो चौतरा पे, ऐसे फेंकनी है। और फिर है ना, जो छिड़काव की विधि कंप्लीट हो चुकी है। अब फॉरेस्टर साहब इसको, है ना, जो जल के पात्र को मांझ करके दोबारा भर करके लाएंगे। आप देखना, अब इन्होंने जल का लोटा, है ना, पात्र था, वो मांझ करके यहाँ बाबा के ऊपर रख दिया है, बाबा के पास में रख दिए हैं। और रखने के बाद फिर बैठेंगे। बैठने के बाद में 3 तिलक करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। ऐसे शंकर भगवान भगवता सिद्ध के, ज्योतराम भगवान के तिलक लगाएं, खुद के तिलक लगाएं, 3 बार विभूति खाएं, जोत लें 3 बार, फिर पीछे भगाएं। जय बोलते रहे मन ही मन में, जय बोलते रहे ज्योतराम भगवान की। हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी सेवा पूजा मैंने कंप्लीट कर ली है, आप मेरा ध्यान रखें, मेरा परिवार का ध्यान रखें, मेरा रोजगार का ध्यान रखें, सुख समृद्धि मेरे को आप प्रदान करें। हे प्रभु, मैं आपके शरण में हूं, आप मेरी सुरक्षा प्रदान करें। फिर शाम को जब पूजा करें तो ये जो आपकी जोत ली हुई विभूति है, इसको इधर खिसका दें। खिसकाना पूरे साहब, चिमटा उमटा से, ये लो आप इससे खिसका दें, ऐसे खिसका दें। अब दोबारा आप शाम को दूसरी जोत ले सकते हैं। ये जो पहले जोत ली है, इसको पूरी को 3 बार करके जल के पात्र में डालनी है। बताना फॉरेस्टर साहब, ऐसे उठा करके, पूरी को उठा करके जल के पात्र में डालें। ये जल है ना, जो सुबह का जो जल रखा हुआ है, इसको किसी पेड़ में सड़ा दें। हाँ दिखा दो, ऐसे 3 बार करके। और विभूति इकट्ठी नहीं करनी है, जल के पात्र में डाल लेनी है, और फिर छिड़काव करना है शाम का। इस प्रकार से भगवान ज्योतराम की पूजा विधि है। अगर फिर भी किसी के समझ में नहीं आ रही है तो ग्रुप में आप डाल सकते हैं। किसी के पूजा समझ में नहीं आ रही है तो पूजा समझने के लिए
ग्रुप में आप डाल सकते हैं। ग्रुप में है ना जो सब विधि बताई जाती है, ग्रुप में वीडियो डाला जाता है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रही है तो आप संपर्क कर सकते हैं कैलाश चंद जी, फॉरेस्ट साहब, मीना जी से आप संपर्क करेंगे, वो आपको विधि बता देंगे। बोले श्री ज्योतिराम भगवान की जय। हैं? अब सुनो दोबारा। अब सुनो, अब इंडिया जाओ फॉरेस्ट जी।